माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर RS सर्जन ब्लॉग में। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग लगातार मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ, वो है आपके बच्चों के नाक से खून आना। जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ बाप काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, यदि घर में कभी ऐसा हो जाए कि आपके बच्चे के नाक से अचानक खून आने लगे तो उस समय आपको क्या करना है और किस तरह से आप इस खून को आने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये नाक से खून आता क्यों है। देखिए, हमारी जो नाक की बनावट होती है उसमें नाक बायलेटरली दो इक्वल भागों में डिवाइड होता है। दो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, इनके बीचों बीच एक सेप्टम होता है जिसे हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं। इसी नेज़ल सेप्टम में बहुत सारी खून की ग्रंथियाँ होती हैं जिससे इसकी वस्कुलरिटी बनी रहती है। जब कभी ये खून की ग्रंथियों की लेयर फट जाती है तो इसमें से ब्लीडिंग या खून आने लगता है, जिसे कि हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। अब ये खून आखिर आता क्यों है? बच्चों में ये खून आने का प्रमुख कारण है कि बच्चों अपनी उंगली से नाक को खुरेदा या नोचा करते हैं। यदा कदा उनके नाखून बड़े होते हैं जिसकी वजह से अंदर वाली लेयर में इंजरी या ट्रॉमा हो जाता है और बच्चे के नाक से खून बहने लगता है। दूसरा कारण है कि बच्चे की नाक का सूखा रहना। कुछ बच्चों में ऐसी कंडीशन होती है, उनके नाक में मॉइस्चर कम होता है तो वो सूखा रहता है और नाक सूखे रहने की वजह से भी नस अपने आप फट जाती है और उसमें से खून आने लगता है। बड़ों में नाक से खून आने का प्रमुख कारण है बीपी का बढ़ जाना। जब कभी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सारी खून की ग्रंथियों में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। चूँकि नाक के सेप्टम की खून की ग्रंथियाँ जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी फट जाती हैं और उसमें से खून आने लगता है। इसके अलावा कारण होता है नाक में किसी प्रकार से चोट लग जाना। यदा कदा किसी की कोहनी या सर या किसी और चीज़ से नाक पर चोट लग जाती है तो उस समय भी नाक से खून आने लगता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों के नाक से खून आने में। यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बच्चे के नाक से खून आने लगे तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो खून देख करके सभी लोग घबरा जाते हैं, तो आप घबराइए मत। बच्चे को एक आप चेयर पे बैठा लीजिए और बच्चे के नाक को अच्छी तरह से पिंच कीजिए। और ये जो आपको पिंच करना है नाक के आगे वाले हिस्से में करना है, मतलब कि जो हिस्सा पीछे है जहाँ पे हड्डी है वहाँ पिंच नहीं करना है, बाकी जिसे हम नाक के नथुने कहते हैं उसको हमें दोनों से अपनी थंब से और अपने इंडेक्स फिंगर से हमें उसको दबा देना है और ज़ोर से पिंच करना है। पिंच करते समय ये हम ध्यान रखेंगे कि जो सर है वो आगे की तरफ झुका रहे। काफ़ी लोगों में देखा जाता है वो पिंच करके सर को पीछे की तरफ मोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जो खून है वो श्वास की नली में जा सकता है या पेट में जा सकता है, जहाँ पर वो इरिटेट करता है और वहाँ पेट को, और वहाँ से उल्टी आने की संभावना रहती है। इसलिए आप नाक को पिंच करेंगे और उसको आगे की तरफ आप नाक को झुकाएंगे। अब ये है आपको कितनी देर तक ये चीज़ नाक को दबा के रखना है। कम से कम ये प्रक्रिया आपको 10 से 12 मिनट तक करनी है। ये समय उतना है कि जो प्रेशर इफेक्ट से जो धमनियाँ हैं जो फटी हुई है वो उस पर लगातार प्रेशर बना रहेगा और ब्लड आपका क्लॉट हो जाएगा उसमें, और ब्लड क्लॉट होने की वजह से वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये सबसे इजी मेथड है नाक से जो ब्लीडिंग आ रही है, एपिस्टैक्सिस है, उसको रोकने के लिए। दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि बार बार खून आता है और ये नोज़ बच्चे की ड्राई रहती है तो एक नेज़ल ड्रॉप आते हैं नॉर्मल सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं। ये आप बच्चे के नाक में दिन में 1 से 2 बार डाल सकते हैं, जो कि गर्मियों के मौसम में आप इसको ज़रूर डालिए। इसके साथ ही अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की क्रीम उपलब्ध है, जैसे वैसलीन क्रीम या बोरोलिन क्रीम, उसको आप जो ईयरबड में आगे जो कॉटन होता है उसमें लगा करके नाक के अंदर क्रीम लेकर के नाक के अंदर डालिए और पूरे नाक में उसको चारों तरफ से फैला लीजिए। इससे भी नाक जो है वो मॉइस्ट रहेगी और उसमें खून आने की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी समय हम देखते हैं कि बच्चे के नाक से खून बार बार आता है और प्रेस करने पर भी बंद नहीं होता है। वैसी स्थिति के लिए अगर आपके पास नज़दीकी कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो आप बाज़ार से ये जो ऑइंटमेंट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसे कहते हैं बोटोक्लॉट ऑइंटमेंट।
इस वाटर क्लॉट ड्रॉप्स होती है, जैसे कि आई ड्रॉप होती है, उसी तरह का ये ड्रॉप होता है। ये ड्रॉप आप दोनों नॉस्ट्रिल में एक एक से ये 2 बूंद आप दोनों नॉस्ट्रिल में डाल सकते हैं। नॉस्ट्रिल में डालने के बाद आप नाक को पिंच करके रखिए थोड़ी देर तक। इससे भी खून बहुत जल्दी रुक जाता है। ये उन लोगों के लिए जो जिन बच्चों में बार बार इस तरह से खून आता है और खून जल्दी नाक दबाने से भी रुकता नहीं है, तो ये वाटर क्लॉट ड्रॉप्स जो हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल करने से खून जल्दी से रुक जाता है। कभी कभी जो नाक में खून आता है और उसका कारण अगर चोट होता है तो ये ज़रूरी, और ये खून नहीं रुक रहा होता है, तो वैसी स्थिति में आप तत्काल बच्चे को ले जा कर के किसी ENT स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। ENT स्पेशलिस्ट को अगर यदि आवश्यकता लगेगी तो इमिडिएटली खून लेने के लिए वो नेज़ल पैकिंग कर देता है। नेज़ल पैकिंग में आपका ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो गॉस पीस में या तो उसमें ज़ैलोकेन जेली लगा करके या तो वाटर क्लॉट की ड्रॉप्स लगा करके साथ में वो नाक को दोनों नॉस्ट्रिल्स में वो कॉटन जो गॉस पीस है उसको डाल करके अच्छी तरीके से पैक कर देता है। ये पैक को कुछ घंटे से लेकर के आधे दिन तक भी छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे कि खून रुक जाता है। तो ये है कुछ विधि टेक्निक जिससे कि आप नाक में खून आने को रोक सकते हैं, और यदि खून आ जाता है तो उसका आप सफलतापूर्वक आप उसका इलाज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने में सफल रहा हूँ। यदि आपके बच्चे के नाक से खून आता है तो आप किस तरह से उसको घर में मैनेज कर सकते हैं और ये खून रोक सकते हैं, और क्या प्रिकॉशन बरत करके आप ये बात का ख्याल रख सकते हैं कि आपके बच्चे के नाक से खून ना आए। इसके लिए ज़रूरी है बच्चे के जो नेल्स को आप देखते रहिए कि वो प्रॉपरली उसमें नेल्स कटे हों। नहीं तो बच्चों की बहुत ही आदत रहती है कि वो उंगली को नाक में डाल करके वो नेज़ल पिक करते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग आती है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसके और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।